आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट की बड़ी खबर में बात करेंगे बीएड वाले दोनों पेपर के लिए 1 to 5 सिचुएट। साथ ही बात करेंगे फॉर्म सुधारने का मौका जो गलती कर दिए हैं जेटेट में कब मिलेगा मौका। साथ ही बात करेंगे घंटी शिक्षक का रिजल्ट और वैकेंसी पर भी बात करेंगे, तगड़ा अपडेट देंगे। साथ ही मात्र 1-2 घंटे पढ़ के आप जेटेट पास ही नहीं 120 प्लस कैसे लाएंगे। साथ ही यूपी बिहार को पछाड़कर आप जनरल सीट पर कब्जा करने के लिए 90 नंबर से ज्यादा लाएंगे। प्यार साथियों, आप मेरा कहा हुआ 50% भी फॉलो कर लेते हैं तो आप पास ही नहीं 120 प्लस आएगा। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यार साथियों, समझते हैं चीजों को, क्या है न्यूज तगड़ा अपडेट आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं घंटी शिक्षक का। तो यहाँ पे घंटी शिक्षक की बात करें तो आपको घंटी शिक्षक का 1000 प्लस नया वैकेंसी मिलेगा और इस बार 200 रुपये घंटा नहीं 400 रुपये घंटा मिलने वाला है। साथ ही इस पर बात करेंगे, यहाँ पे देखिए घंटी शिक्षक का जो वैकेंसी आया हुआ था उसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है और जो अपना लिस्ट में अपना नाम मिला लेंगे और उनका नियुक्ति का भी डेट जारी हो गया है। साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा कार्यालय उपायुक्त जिला दंडाधिकारी पलामू, तमाम चीज पर बात करेंगे जो हम बताए इस वीडियो में बीएड वाले सब चीज पर। अभी रिजल्ट पर बात कर देते हैं, आपको थोड़ा सा पहुंच रहे हैं वहां पे। आप बात करते हैं रिजल्ट आ गया कि अपने सरकार के सचिव अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण झारखंड रांची का पत्रांक संख्या 2151 15/2015 से स्थापित कल्याण विभाग के जो स्कूल है वहां पे जानिएगा 30/12 तो दिसंबर के महीने में 2025 में वैकेंसी आया था इसका। और यहाँ पे इसका मेरिट जारी हो गया है स्कूल बाय स्कूल। यहाँ पे देखिएगा पिछड़ी जाति प्लस अयोध्या कोल्हुआ का ये आपका देखिए यहाँ पे है सिलेक्शन लिस्ट है। और जो भी जिनका सिलेक्शन हो गया है पलामू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए डुमरी का है रिजल्ट है, लेस्लीगंज का रिजल्ट है, उनको बोल दिया है जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको ध्यान रखिएगा शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्र के भविष्य में जांच के क्रम में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर नियुक्ति रद्द करते उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कीजिएगी। इनका सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है, अवैध है, नियुक्त जो नव नियुक्त आपको अंशकालिक घंटे शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि 7 दिन के अंदर आवासीय विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समय पर कार्यभार न करने की स्थिति में आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। साथियों, जिला शिक्षा पलामू सदर अनुमंडल निधिनगर, साथ ही आपका जिला कल्याण पदाधिकारी पलामू, साथ ही डीडीसी प्रकाश आयुक्त। यहाँ पे देखिए यहाँ सबको नोटिस दे दिया गया, तो जिनका सिलेक्शन हो गया है तो आप ज्वाइन कर लेंगे। और आप जो सोच रहे हैं कि सर वैकेंसी नहीं आएगा, तो जी हाँ, आपके लिए भी नया घंटे शिक्षक विभाग भी आ रहा है। 1000 शिक्षक की भर्ती घंटे आएगा, इसको स्वीकृति मिल चुका है। पुराना मानदेय 200 था लेकिन अब 400 मिलेगा, याद रखें घंटी शिक्षक का। साथ ही एक कुछ दिन में वैकेंसी देखने को मिलेगा लेकिन उसको मौका मिलेगा ज्यादा जो सीटेट पास है, जेटेट पास है उनको प्राथमिकता मिलेगा। अब यदि आप ये सब नहीं है तो आपको सिलेक्शन नहीं हुआ तो या सीटेट या जेटेट पास कर जाइए, इसलिए आपको घंटी आधारित शिक्षक तो आएगा ही और आपका 40,000 शिक्षक भर्ती, तो दोनों के लिए जेटेट इंपोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए अब वेतन भी बढ़ गया, 200 पहले था 400 मिलेगा आपको। अब इसे यहाँ पे देख लीजिए राज्य में कल्याण विभाग द्वारा जो है जो कल्याण मंत्री चमन टिंडारी इस पर काम कर रहे हैं, वित्त विभाग को जो है प्रस्ताव भेज दिया गया है वित्त विभाग फाइनेंस को कि पैसा 200 से 400 बढ़ाया जा रहा है। ये सभी चीज यहाँ पे देखिए हो रहा है और यहाँ पे विद्यालयों में भर्ती शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ उनके मानदेय भी बढ़ोतरी करने पे बात हो गई है। वर्तमान में 200 मिलता है लेकिन अभी 400 का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग के सहमति मिलने के बाद आगे प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे नियुक्ति तो हो ही रहा है लेकिन 400 बाहर आपको आ रहा है। और जेटेट और टेट वालों को मान्यता मिलेगा, पहले उनको ज्यादा पहले सिलेक्शन होगा। तो आपको बताने वाले हैं कि जेटेट कैसे 1-2 घंटा में पढ़ के आप पास में 120 प्लस लाएंगे, क्योंकि जेटेट मात्र 2 महीने टाइम बचा है। सचिवों आप देखते हैं यहाँ पे समझते हैं कल्याण मंत्री द्वारा मिल गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बीएड वाले ध्यान से सुनिएगा, बीएड वाले 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए योग्य हैं। बहुत सारे लोग से मेरा फोन आता है कि 2 चीज पर सवाल बहुत ज्यादा है। दूसरा चीज फॉर्म ये गलत कर दिए हैं तो
सुधार का मौका, सुधार का डेट क्या है, डेट कब जारी होगा, ये दोनों चीज पर बात करेंगे। और बीएड वाले 1 to 5 से दोनों के लिए योग्य है कि नहीं, मात्र 1-2 घंटे में पढ़ा के आपको हम सीटेट वाले को 15 दिन में पढ़ा के हम सीटेट पास कराते हैं। पैसा क्यों 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं हम, आपको जेटेट पास ही नहीं 120 प्लस आपको अंक आएगा, याद रखिएगा। समझते हैं आप हैं बीएड वाले रियल में 1 to 5 से योग्य हो गए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा ये आपका किसके लिए है, जो स्पेशल टीचर जो यहाँ पे थे 25,000 शिक्षक ऐसे हैं उनके लिए है, ध्यान रखिएगा। 25,000 ऐसे शिक्षक हैं जो पहले क्या हुआ था बीएड वाले 1 to 5 के लिए योग्य थे, लेकिन उनके फॉर्म में जो है फॉर्म में उनका कोई जगह नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि 1 to 5 के लिए बीएड वाले योग्य नहीं है। झारखंड सरकार आपको मौका दिया है, ध्यान रखिएगा। तो वैसे लोग फॉर्म भर सकते हैं बीएड वाले 1 to 5 और 6 में कौन फॉर्म भर सकते हैं, वैसे लोग फॉर्म भर सकते हैं जो पहले से सेवारत है, वो दोनों पेपर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो नए रूप से फॉर्म भरेंगे आपका मामला फंस सकता है, इसलिए आप बीएड हैं तो आप 68 के लिए भरेंगे, याद रखिएगा। फिर फंसिएगा तो हमसे मत बोलिएगा, कानूनी पिट में फंस जाइएगा। ये स्पेशल पोर्टल खोला जा रहा है तो पहले बहाली हुआ उनका, पहले 1 साल का बीएड होता था, याद रखिएगा। तो उनको वो लोग 1 to 5 68 का दोनों भर सकते हैं जिनका बहाली, याद रखिएगा 1994 1995 में हुआ है, 94 और 95 में हुआ है, लेकिन और 2003 में हुआ है, वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इससे पहले जो बीएड किए हैं। लेकिन जो बाद में बीएड करके सोच रहे हैं कि हम 1 to 5 में डाल देंगे तो आपका मामला फंस सकता है। ये स्पेशल किसके लिए पोर्टल खोला गया है, ध्यान रखिएगा। ये स्पेशल सेवाकालीन शिक्षकों के लिए पोर्टल में बदलाव किया गया है, केवल जो पहले से जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पारा टीचर के लिए 2028 में एक डेडलाइन है, लक्ष्मण रेखा है, यहाँ पर जेटेट पास नहीं करते हैं उनका नौकरी, तो सरकारी नौकरी की तो बात छोड़िए, उनका नौकरी भी चला जाएगा। इसलिए ये पोर्टल में सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है और वो फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1 to 5 सिस्टम में कौन भरेंगे, वैसे 25,000 शिक्षक जो पहले नियुक्ति उनका हुआ है सेवाकालीन में, आप भर के फंसिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सुधार करने का आखिर मौका कब मिलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म सुधार करने का मौका आखिर कब मिलेगा, तो आपको बता देना चाहते हैं कि 20 जुलाई तक आपका फॉर्म भराएगा और 20 जुलाई को शाम में आपको पता चलेगा फॉर्म सुधार का मौका कब मिलेगा। और फॉर्म सुधार करने का मौका आपको मिलेगा और जरूर मिलेगा, और डेट कब है 20 जुलाई को आपको पता चलेगा कि फॉर्म सुधार कब होगा। तो याद रखिएगा एक बार फिर से 20 जुलाई के बाद फॉर्म भरने में सुधार का मौका मिलेगा। जो भी गलती कर दी है, कैटेगरी हो आपका ओबीसी जनरल करना है या आप लेवल 1 में लेवल 2 में करना चाहते हैं, तमाम चीज पर आपको जो है यहाँ पे सूचना मिलने वाला है आपको, तो डरना आपको नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप ये सब चीज का मौका मिलेगा, बिल्कुल इंतजार करें, 20 जुलाई को डेट जारी होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सुधार करने का मौका, जो भी गलती करते मिल जाएगा। अब आप चाहते हैं मात्र 1-2 घंटा में जेटेट पास करना, तो जेटेट पास करेंगे। आप कैसे पास करेंगे समझेंगे। आपको कर दिया है, आप इंतकाल क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ कहां से सवाल आएंगे, जहां से बताएंगे वहीं से सवाल छपने वाला है। देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो अहमता जात के प्रश्न है, यानी जेटेट परीक्षा के कहां से आएंगे, राज्य सरकार को अनुमोदित पाठ्यक्रम जेएससीईआरटी से आपके सवाल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। जेएससीईआरटी से सवाल पूछे जाएंगे, इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, तो जेएससीईआरटी से पढ़िए, आप पास ही नहीं 120 प्लस आएगा। और मेरा कहा हुआ 50% फॉलो कर लिए तो आप पास ही 120 प्लस आएगा। यूपी बिहार को पछाड़ना है साथियों, याद रखिएगा। यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था, याद रखिएगा। चुकिएगा नहीं, चुप जाइएगा तो कहेगा कि हम जो कहे थे वही हुआ, आप उसको करके दिखाना है। समझिए कैसे कहां सवाल आएगा, तो बता दिए यहाँ पे, बता दिए। अब समझते हैं कि कैसे पास करेंगे, समझिएगा। यहाँ पे ज्यादा नहीं 2 मिनट का आपका है, यहाँ पे समझिएगा प्यारे साथियों। यहाँ पे जेएससीईआरटी जो बताया है, हम जेएससीईआरटी को पढ़िए। अब आप कैसे लाएंगे, तो आप सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट, ये 4 चरण प्यारे साथियों हमसे पढ़े हुए, मात्र 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं। कितना, मात्र 15 दिन।
15 दिन में, क्योंकि मैंने खुद ही सीटेट पास किया था साथियों, तो सीटेट पास किया तो हमको पता है कि सवाल कहां से आते हैं, तो वैसा ही हम सीटेट पास किए तो पता है कि कहां सवाल आते हैं। जो बताएंगे डायरेक्ट लग जाएगा। आयुष लोग बोलता है कि कम से कम पढ़िए, लेकिन टू द सिलेबस पढ़िए, और आप सिलेबस नोट्स को हम 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे, क्योंकि नोट्स देंगे आपको क्या करता है, हमें पैड ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां पे पैड ग्रुप में ऐड करने के बाद क्या करेंगे, डेली वहां भी आपको थ्योरी और टेस्ट लेते हैं, डेली थ्योरी और टेस्ट मिलेगा, और उससे क्या होगा, आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगा, और नोट्स देने के बाद आपको नागपुरी, खोटा, संस्कृत सबका मिल जाएगा। और इसको आप, इस नोट्स को हम 2 से 3 बार रिवीजन कराएंगे और आपको 120 प्लस है। क्यों? क्योंकि आपको जेसीईआरटी पैटर्न पे है और हमको पता है कि कहां सवाल आते हैं। वैसे लोग तो पढ़िए जिसका अनुभव रखते हो टेट या अन्य एग्जाम का, क्योंकि टेट एग्जाम को कैसे सवाल आते हैं यूपीएससी का टीचर टेट एग्जाम को नहीं बता सकता है, इसलिए वैसे शिक्षक जो उस दौर को गुजरा हो, उसको अनुभव रखता हो। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे चाहते आप हैं तो 1 to 5 6 to 8 के लिए 250 रुपए और दोनों पेपर के लिए 400। चाहते हैं तो इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके, अब आपको प्यारे साथियों इस नंबर पे पे करते हैं, और जस्ट आपको पेमेंट करने के बाद आपको नोट्स, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा, और आपको पैड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और लगातार एग्जाम तक आपको ये टेस्ट चलेगा, ये नोट्स तो मिलेगा ही, और टू द पॉइंट, और उस नोट्स को हम 2 से 3 बार रिवीजन कराएंगे, इसलिए चुकना नहीं है। इस बार चुके तो आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिएगा इस बार बाहर भी आपको जो है 40,000 आ रहा है। आप पास कर जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जितना भी आगे कंपटीशन होगा वहां पे कंपटीशन टाइट होने वाला है, इस बार ही निकल जाइए, तो अगला बार और नए स्टूडेंट आएंगे, वहां पे कंपटीशन बढ़ेगा। आपको जेटेड पास ही नहीं करना है, आपको शिक्षक बनना है। आज ये रखिएगा 4 लाख फॉर्म चल गया है, इस बार तैयारी करिए और इस बार भी नौकरी लीजिए, तो फिर आगे और कंपटीशन बढ़ेगा और संख्या दिन पर दिन बढ़ेगा। अब आप चाहते हैं तो हमसे जुड़ते हैं, तो हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं, और सिलेक्शन का हम रामबान तरीका बताएंगे, क्योंकि पता है आपको आयुष लोग बोलता है कि 4 चरण गुजरिए, नोट्स, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट से गुजर गए, और लास्ट में हम 15 प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। नोट्स के साथ हम आपको क्या करते हैं, प्रॉपर गाइडलाइन कैसे पढ़ना है, क्योंकि पता है कि आप पता ही नहीं आपको कैसे पढ़ना है। आपको याद रखिएगा उनका भी मस्तक आपको झुकाना है, और जिनको अहंकार जिनके पास है, बस आप अपनी मंजिल की ओर शांति से बढ़ते चलिए। आप आज जमाने के आगे झुके हैं, कल आपके सामने आसमान झुकेगा, पूरा समाज झुकेगा, उनको करके दिखाना है। याद रखिएगा शिक्षा वह अग्नि का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं। याद रखिएगा आप किसी से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि इसके बाद जो है कंपटीशन टाइट रहेगा। पढ़िए, हमसे पढ़िए, किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, लेकिन नोट्स लेने से या किताब लेने से कोई आयुष बनता तो 15,000 में आयुष का किताब मिल जाता है, तो किताब 15,000 मिलता है तो सब घर में आयुष होता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जो किताब और नोट्स है उसको व्यवहारिक रूप से दिमाग में जाना चाहिए। तो 15,000 में आइए तो हर घर में आइए, तो ऐसा तो मैंने खुद नोट्स को सीटेट जैसे प्रश्न आते हैं वैसे प्रश्न समाहित किया, जो टू दी एग्जाम में लड़ जाएगा, और सभी का सिलेबस की विशेषता है कि आप पढ़िए विकास के सिद्धांत, उसको पढ़िए और तुरंत उसका टेस्ट लगाइए, वीडियो भी देंगे, थ्योरी भी पढ़िए, टेस्ट लगाइए, एक चीज को 3 बार रिवीजन होगा, आप पासिंग 120 प्लस आएगा, तो नोट्स पीवाईक्यू सब मिल जाएगा। अब आराम से पढ़िए, आपकी सफलता हाथ में है। आप चाहते हैं, आप मान लिए हैं तो हार होगी, और जीत लिए हैं, ठान लिए हैं तो आपकी जीत पक्की है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनिए, वैसे लोग को छोड़ दीजिए जो कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, क्योंकि उनको जवाब देना आपको है। शांति से मेहनत कीजिए, एक दिन वो नहीं उसका पूरा परिवार झुकेगा आपके साथ। ऐसा क्यों? आप पढ़िए, पढ़िए, पढ़ने की सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि शिक्षक बनना चाहते हैं। ऐसा क्यों? तो 4 चरण से गुजरिए, आप 120 प्लस आएगा। प्यार साथियों, इस वीडियो को अंतिम देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। याद रखिएगा भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले, जो किस्मत में भी नहीं लिखा है वो कर्म से, मेहनत से वो भी मिल सकता है। ऐसा साथियों मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आप एक दिन सफल हो रहे हैं और उनको जवाब मिलने वाला है। साथियों जय हिंद, जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट।